क्या आप जानते हैं कि आप रोज 3 बार जहर खाते हैं? नहीं, मैं किसी केमिकल की बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं उस तरीके की जिस तरह से आप खाते हैं, जिस तरह से आप सांस लेते हैं और जिस तरह से आप हर रात सोने से पहले अपने मन को शांत नहीं करते। ओशो ने एक बार कहा था, तुम्हारा शरीर एक मंदिर है, लेकिन तुम उसमें कूड़ा भर रहे हो। आज मैं आपसे 3 आसान शब्दों के बारे में बात करूंगा: भोजन, सांस और मन। ये तीनों शब्द देखने में तो साधारण लगते हैं, लेकिन आपके शरीर के सारे राज इन्हीं में छिपे हैं। ये 3 चाबियां हैं। अगर आप इन्हें समझ लें, तो आप अपने भीतर के मंदिर का दरवाजा खोल सकते हैं। इंसान ने बहुत सारे धर्मग्रंथ पढ़े हैं, आसमान की सैर की है, लेकिन वह अपने ही शरीर से अनजान है। वह शरीर का इस्तेमाल तो करता है, लेकिन उसकी सुनता नहीं। वह शरीर को भरता तो है, लेकिन उसे समझता नहीं। वह शरीर को थकाता तो है, लेकिन उसे आराम कैसे देना है, यह नहीं जानता। आज मैं आपको वो 3 रहस्य बताऊंगा जो ओशो ने दशकों पहले बताए थे और जो आज साइंस भी साबित कर रही है। पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि तीसरा रहस्य सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द मोटिवेशनल पावर चैनल पर। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सब एक ही सवाल पूछते हैं: स्वस्थ कैसे रहें? हम जिम जाते हैं, डाइट फॉलो करते हैं, सप्लीमेंट्स खाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ मिसिंग रहता है। थकान, एंजाइटी, बेचैनी ये जाती नहीं। क्यों? क्योंकि हम बाहर से ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं और बीमारी अंदर से है। ओशो भारत के सबसे विजनरी आध्यात्मिक गुरु, उन्होंने 1970 में ही बता दिया था कि असली हेल्थ सिर्फ 3 चीजों पर निर्भर है: भोजन, श्वास और मौन। और आज 50 साल बाद हार्वर्ड मेडिकल स्कूल, स्टैनफोर्ड और WHO सब यही कह रहे हैं। तो चलिए इन तीनों रहस्यों को एक एक करके समझते हैं। भोजन सिर्फ पेट भरना नहीं, यह एक रिचुअल है। शरीर कोई दुश्मन नहीं है। शरीर ही आपका पहला गुरु है। पहली चाबी है भोजन। आप जो कुछ भी खाते हैं, आप वही बन जाते हैं। यह महज एक आदत नहीं है, यह तो अस्तित्व का विज्ञान है। आपको लगता होगा कि भोजन सिर्फ पेट भरने का एक जरिया है। ओशो कहते थे, जब तुम खाते हो तो सिर्फ खाओ। फोन मत देखो, टीवी मत चलाओ, बातें मत करो। खाना एक पूजा है। ओशो बुक ऑफ सीक्रेट्स। और यह सिर्फ स्पिरिचुअल बात नहीं है। भोजन ही आपकी चेतना को एक आकार देता है। साइंस कहती है, जब हम डिस्ट्रैक्टेड होकर खाते हैं, तो हमारा ब्रेन सटिएटी सिग्नल देर से प्रोसेस करता है। यानी हम जरूरत से 30% ज्यादा खा लेते हैं। आपने देखा ही होगा कि भारी भोजन करने के बाद आप अपने शरीर का ठीक से ध्यान नहीं रख पाते। ओशो ने 3 नियम बताए भोजन के। नियम 1, खाना धीरे धीरे चबाकर खाएं। हर निवाले को कम से कम 32 बार चबाएं। पाचन तंत्र मजबूत होता है, न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन बढ़ती है। नियम 2, खाने से पहले 1 मिनट का मौन रखें। शरीर को सिग्नल दें कि अब पोषण आने वाला है। यह वेगस नर्व को एक्टिवेट करता है, जो डाइजेशन कंट्रोल करती है। नियम 3, भूख से थोड़ा कम खाएं। ओशो कहते थे, पेट का 80% भरो, 20% खाली छोड़ो। यही ओकिनवा की ब्लू जोन का भी फॉर्मूला है, जहां लोग 100 साल से ज्यादा जीते हैं। एक स्टडी में पाया गया कि माइंडफुल ईटिंग करने वाले लोगों में टाइप 2 डायबिटीज का रिस्क 40% कम होता है। यानी ओशो जो 1974 में कह रहे थे, वो 2024 में साइंस प्रूव कर रही है। खाना मत खाओ जैसे यह एक काम हो।
खाओ जैसे यह एक उत्सव हो। ओशो। एक साधु ओशो के पास आए। उन्होंने कहा, मैं अपने शरीर का तो पूरा ध्यान रखता हूँ, लेकिन मेरा मन शांत नहीं होता। ओशो ने उनसे पूछा, आप खाते क्या हैं? उन्होंने जवाब दिया, जो कुछ भी मिल जाता है वही खा लेता हूँ। ओशो ने कहा, यही प्रॉब्लम है। जो भी मिलता है खा लेते हो और फिर यह उम्मीद करते हैं कि आपका मन शांत हो जाएगा। भोजन सिर्फ भोजन नहीं है, भोजन तो ऊर्जा है। अगर आप भोजन को प्रेम और श्रद्धा से खाते हैं तो वही भोजन प्रसाद बन जाता है। और अगर आप मोबाइल देखते हुए जल्दबाजी में खाते हैं तो वही भोजन जहर बन जाता है। सब कुछ ऐसे खाओ जैसे यह तुम्हारा आखिरी खाना हो। देखो तुम में क्या बदलाव आते हैं। धीरे धीरे तुम्हें कम खाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ज्यादा खाना भूख नहीं है। यह बिना किसी आराम के आता है। आप अंदर से खाली होते हैं। आप उस खाली जगह को भरने के लिए खाते हैं। लेकिन मैं कहता हूं, उस खाली जगह को खाने से मत भरो, उसे ऊर्जा से भरो। सांस लेना जानते हो? शायद नहीं। दूसरा रहस्य है श्वास। आप सोच रहे होंगे, सांस तो हम लेते ही हैं, इसमें क्या रहस्य है? ओशो ने कहा था, तुमने सांस लेना सीखा ही नहीं। तुम सांस लेते हो लेकिन जीते नहीं। सांस और जीवन एक ही हैं, जीवन और मृत्यु के बीच का पुल। जीवन की शुरुआत पहली सांस से होती है और कहानी का अंत आखिरी सांस से। लेकिन क्या आपने कभी अपनी सांस को देखा है? आप खाने पर तो ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि वह बाहर से आता है। लेकिन सांस तो अंदर भी है और बाहर भी। सांस ही वह दरवाजा है जहां शरीर और आत्मा का मिलन होता है। जब आप गुस्से में होते हैं तो आपकी सांस बदल जाती है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की एक रिसर्च कहती है, 95% लोग शैलो ब्रीदिंग करते हैं, यानी सिर्फ चेस्ट से सांस लेते हैं। पेट तक सांस नहीं पहुंचती। इसका नतीजा? क्रोनिक स्ट्रेस, लो एनर्जी, पुअर स्लीप, एंजाइटी। ओशो की 3 श्वास टेक्निक्स। टेक्निक 1, डायनामिक मेडिटेशन ब्रीदिंग। सुबह 10 मिनट तेज और गहरी सांसें। यह कोर्टिसोल लेवल्स को रीसेट करता है और बॉडी को एनर्जाइज करता है। टेक्निक 2, 4 जुलाई 2008 ब्रीदिंग। 4 सेकंड इनहेल, 7 सेकंड होल्ड, 8 सेकंड एक्सहेल। ओशो इसे प्राण वापसी कहते थे। यह पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम को ऑन करता है। टेक्निक 3, विटनेसिंग द ब्रेथ, साक्षी होना। ओशो कहते थे, सांस को ऑब्जर्व करो, कंट्रोल मत करो, बस देखो, आती है, जाती है। यह माइंडफुलनेस का सबसे सिंपल फॉर्म है। सांस वह दरवाजा है जहां शरीर और आत्मा मिलते हैं। जब आप गुस्से में होते हैं तो सांस बदल जाती है। जब आप डरे हुए होते हैं तो सांस बदल जाती है। जब आप प्यार में होते हैं तो सांस बदल जाती है। लेकिन आपने कभी इसका इस्तेमाल नहीं किया। अगर अपनी अपनी सांस बदलते हैं तो इमोशन भी बदल जाते हैं। मैं आपको एक छोटा सा सीक्रेट बताता हूं। मन शांत हो तो गहरी सांस लें। 4 तक गिनें। सांस अंदर है। 4 तक रुकें। 6 तक गिनें। कुछ ही पलों में आपका शरीर शांत होने लगेगा। सांस सिर्फ ऑक्सीजन नहीं है, यह जिंदगी है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के डॉक्टर एंड्रू ह्यूबरमैन ने प्रूव किया है कि सिर्फ 5 मिनट की कॉन्शियस ब्रीदिंग से ब्रेन का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट होता है, यानी बेटर डिसीजंस, कम स्ट्रेस, ज्यादा क्लैरिटी। अभी इसी वक्त एक डीप ब्रेथ लीजिए। महसूस किया? यही ओशो चाहते थे।
अगर तुम सिर्फ श्वास को ठीक कर लो तो आधी बीमारियां खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी। ओशो मौन वो दवाई जो डॉक्टर्स नहीं देते। और अब तीसरा और सबसे पावरफुल रहस्य। मौन। ओशो कहते थे, तुम कभी अकेले नहीं बैठे। तुम हमेशा भीड़ में हो, अपने ही विचारों की भीड़ में। मौन वह जगह है जहां तुम पहली बार खुद से मिलते हो। आज का इंसान हर वक्त नॉइज में जी रहा है। फोन, नोटिफिकेशंस, न्यूज, सोशल मीडिया। एवरेज पर्सन 10,000 एड्स और 50,000 थॉट्स एक दिन में प्रोसेस करता है। यह ब्रेन को एग्जॉस्ट करता है। इसीलिए आप थके हुए जागते हैं, भले ही 8 घंटे सोए हों। सांस जीवन चलाती है। सांस आत्मा का दरवाजा खोलती है। आपका मन बिना रुके बातें करता रहता है। विचार खाली होते हैं। शब्द ऊंचे होते हैं। आप अकेले बैठते हैं, लेकिन सांस भरी हुई होती है। सांस का मतलब बातें करना बंद करना नहीं है। सांस का मतलब है सांस की आवाजों को देखना। बिना सांस के, जब आप सांस में बैठते हैं तो सांस शांत नहीं होती। तब सांस तेज हो जाती है। तब विचार और भी तीखे हो जाते हैं। लेकिन अगर आप शांत रहते हैं तो एक ऐसा पल आता है जब आप विचारों के बीच की खाली जगह को देख सकते हैं। वही खाली जगह आपका असली घर है। ओशो की मौन साधना 3 स्टेप्स। स्टेप 1, रोज सुबह 10 मिनट का डिजिटल साइलेंस। उठते ही फोन मत देखिए। ये 10 मिनट सिर्फ आपके हैं। ब्रेन को वार्म अप का वक्त दें। स्टेप 2, नेचर में जाएं, बिना ईयरफोन्स के। हफ्ते में एक बार। पेड़, हवा, पानी, यह सब नेचुरल फ्रिक्वेंसी एमिट करते हैं जो कोर्टिसोल कम करती है। इसे फॉरेस्ट बेथिंग या शिनरिन्योकु कहते हैं। जापान में डॉक्टर्स ऑफिशियली प्रिस्क्राइब करते हैं। स्टेप 3, सोने से पहले 5 मिनट सिर्फ लेटे रहें। कुछ मत करें। बस छत देखें। ओशो इसे नाइटली अनवाइंडिंग कहते थे। यह मेलेटोनिन प्रोडक्शन बढ़ाता है और डीप स्लीप क्वालिटी इंप्रूव करता है। एनआईएच की एक स्टडी में पाया गया, जो लोग रोज 10 मिनट साइलेंस प्रैक्टिस करते हैं, उनका ब्लड प्रेशर 10 पॉइंट्स कम होता है। बिना किसी दवाई के। मौन एक दवाई है। मौन कोई अभाव नहीं है, यह सबसे बड़ी उपस्थिति है। ओशो। तीनों रहस्यों का असली सत्य। ओशो का मास्टर फॉर्मूला। अब मैं आपको वो बात बताता हूं जो ओशो सबसे ज्यादा एम्फसाइज करते थे। भोजन, श्वास और मौन, ये 3 अलग अलग चीजें नहीं हैं। यह एक ही सत्य के 3 रूप हैं। भोजन शरीर की कॉन्शसनेस, श्वास मन की कॉन्शसनेस, मौन आत्मा की कॉन्शसनेस। जब तीनों अलाइन होते हैं तब असली स्वास्थ्य जन्म लेता है। ओशो इसे होलनेस कहते थे। स्वास्थ्य का अर्थ सिर्फ बीमार न होना नहीं है। स्वास्थ्य का अर्थ है इतना जीवंत होना कि हर क्षण उत्सव हो। ओशो। आज की दुनिया में हम बॉडी को फिक्स करते हैं, माइंड को इग्नोर करते हैं। या माइंड को फिक्स करते हैं, सोल को भूल जाते हैं। ओशो कह रहे थे, इन्हें अलग मत करो। एक सवाल आपसे अभी, इस मोमेंट में आप कितने जागरूक हैं? आपकी सांस कैसी है? आपके आखिरी खाने में आप कितने प्रेजेंट थे? यही ओशो का असली संदेश था। हेल्थ एक डेस्टिनेशन नहीं है, यह एक वे ऑफ लिविंग है। अगर आप सचमुच अपने शरीर को समझना चाहते हैं तो इन तीनों को अपने साथ रखें, असली भोजन, साक्षी श्वास और शांत मन। यही योग है। यही ध्यान है। यही जीवन जीने की कला है। आध्यात्मिक ज्ञान बाहर नहीं है, वह आपके भीतर ही है।
बस आपका शरीर, आपकी सांस और आपका मन, ये तीनों संतुलन में आ जाएं। जब आप प्रेम से भोजन करते हैं, पूरी जागरूकता के साथ सांस लेते हैं और मन में शांति के साथ स्थिर होते हैं, तब आप स्वयं एक मंदिर बन जाते हैं। वहां केवल चेतना होती है। आज से ही शुरुआत करें। अभी इसी पल से शुरू करें। भोजन करते समय पूरा ध्यान उसी पर केंद्रित करें। अपनी सांस को ही अपनी प्रार्थना बना लें। अपने मन को ही अपना घर बना लें। और फिर देखें, धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे आपके भीतर एक नई रोशनी फैल जाएगी। आप स्वयं प्रकाश बन जाएंगे। आप निर्मल हो जाएंगे। आप पहली बार सचमुच जीवित महसूस करेंगे। सांस बदलो, इमोशन बदल जाता है। तो दोस्तों, आज से एक छोटा सा काम करिए। कल सुबह उठकर फोन को 10 मिनट के लिए साइड पर रखिए। एक गिलास पानी पिएं। एक डीप ब्रेथ लीजिए। बस इतना। ओशो कहते थे, बड़े बदलाव छोटे कदमों से आते हैं। अगर यह वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए किसी ऐसे दोस्त को जो स्ट्रेस्ड है, जो थका हुआ है, जो खुद को खो चुका है। कमेंट में लिखिए, इन 3 रहस्यों में से आप पहले किसे ट्राई करेंगे? भोजन, श्वास या मौन? और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगले वीडियो में हम ओशो की डायनामिक मेडिटेशन को स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। तब तक जागते रहिए, जीते रहिए।